चैप्टर्स पढ़े, जिसमें से मैंने आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया? नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है बेटा डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। क्या नाम है बेटा? डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ध्यान से रखेंगे बेटा याद आप सब, ये तीन ऐसी टर्म्स हैं जो मैथमेटिक्स के अलावा आपको फिजिक्स में भी काम आती है। समझाइए बात बेटा। और इन तीन टर्मों का आपस में एक सबसे बड़ा कनेक्शन है। डिस्टेंस टाइम के साथ रिलेट है, टाइम डिस्टेंस के साथ रिलेट है, डिस्टेंस स्पीड के साथ रिलेट है, स्पीड टाइम के साथ रिलेट है। यानी ये तमाम की तमाम टर्म्स जो है बेटा, ये एक दूसरे के साथ रिलेशन में। अब इनके बीच की रिलेशन क्या है बेटा, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होगा बेटा, वो होगा डिस्टेंस। क्या होगा बेटा? याद रखना बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात बोलूंगा, डिस्टेंस को समझाने के लिए बेटा मैं आपको दो चीजें बोलूंगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे या डिस्टेंस की बात करोगे, मैथमेटिक्स में उनका रिजल्टेंट सेम होता है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन को हम कंसिडर नहीं करते। अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो डिस्टेंस और एक टर्म है, डिस्प्लेसमेंट दूसरी टर्म। पढ़ा होगा बेटा आपने। ठीक है, सो यहां पे हम बात करेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बंदा है यहां पे, उसको ए से जाना है सी तक। कहां से जाना है? सी। ध्यान से रखिए, उसको कहां से जाना है? ए से सी तक। अब ये बंदा जो है, ये पहले ए से बी तक ट्रेवल करता है। क्या करता है बेटा? ए से बी, फिर बी से मान के चलो बेटा, ए से बी तक ट्रेवल करते करते इस बंदे ने 4 मीटर कवर किए। कितने कवर किए बेटा? कितने कवर किए? शाबाश। फिर बी से सी और चला, इसने 5 मीटर कवर किए। कितने किए बेटा? शाबाश। इसने टोटल कितना कवर किया ए से लेकर सी तक? ए बी प्लस बी सी। अब देखो बेटा, ये लॉन्गेस्ट पाथ है ना, ये एक्चुअल पाथ है ना। याद रखना बेटा, द लॉन्गेस्ट पाथ और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। समझे ये बात बेटा? एक बॉडी जब कोई एक्चुअल पाथ कवर करे या ओरिजिनल पाथ करे या लॉन्गेस्ट पाथ कवर करे बेटा, उस चीज को हम नाम देते हैं डिस्टेंस। क्या देते हैं बेटा नाम? अब कोई ऐसा बंदा होता है, वो सोचता है कि मुझे क्या जरूरत है, what is the need to travel through A, then through B, then through C? I should go simply in a shortcut way. I should go from A to C directly. समझ रही बात? I should go from A to C. So बेटा the shortest path, याद रखना बेटा, अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। हम बोलते हैं कि the shortest path covered by the body is known as displacement. नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। शॉर्टेस्ट पाथ भी डिस्टेंस हो सकती है, लेकिन जब आप मेंशन करेंगे द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यहां पे कंफ्यूजन बेटा इसलिए होता है कि यहां पे जरूरी होना चाहिए बेटा, ये जो पाथ कवर करता है कोई बंदा शॉर्टेस्ट, लेकिन कितने रेंज में? बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। समझे बात बेटा? उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? मान के चलो इसने कोई 5 मीटर कवर किया, 6 मीटर मान के चलते हैं, ये इसकी क्या बन गई बेटा? अब दो चीजों से हम देखो बेटा, ये टॉपिक आपका साइंस में भी अभी छेड़ रहा हूं, ये आपका साइंस में भी कवर हो जाएगा, मैथमेटिक्स में भी कवर हो जाएगा। देखिए बेटा, डिस्टेंस की अगर मैंने बात की, मैंने कहा डिस्टेंस जो है सर, हमने लिखा डिस्टेंस यहां की अगर हम बात करेंगे बेटा, आपने बोला सर देखिए डिस्टेंस जो है, इसमें बंदे ने एक्चुअल पाथ कवर की, इसने लॉन्गेस्ट पाथ कवर की ना, और की नहीं की बेटा? एक्चुअल और longest path covered by the body. क्लियर है बेटा इतना? या समझे हम गोबर? शाबाश, तेरे से बोल मिला। Longest path और actual path covered by the body is known as distance. अब देखेंगे आप बेटा, मैं कहता हूं हमारे पास 3 टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं। कितने होते हैं बेटा? कितने होते हैं? 3 टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। समझाइए बात, यूनिट पता है क्या होता है? जैसा कि बेटा मैं आपको बता दूंगा, आपको घर में बोला जाता है आप टमाटर लाओ। क्या बोला जाता है? घर में आपको बोला गया आप टमाटर आधा किलो लाओ, आप 250 ग्राम लाओ, आप 1 केजी लाओ। आप दुकानदार के पास जाते हो, आप उसको बोलते टमाटर दे दो, वो बोलते कितने टमाटर दे दो। उसको समझ आएगा? उसको समझ आएगा आप कितनी क्वांटिटी मांग रहे हो टमाटर। जब आप बताएंगे मुझे आधा केजी दे दो, मुझे 500 ग्राम दे दो, मुझे 250 ग्राम दे दो, तब जाके वो शॉपकीपर बेटा आपको क्या देगा? टमाटर फिक्स, जो आपने ऑलरेडी घर में बोला गया था। समझ आई बात बेटा? जो वो केजी टमाटर को रिप्रेजेंट करता है ना बेटा, वो केजी उस टमाटर का यूनिट बन गया। समझ आई बात?
हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज होती है। कितनी होती है? इससे पहले बेटा कि मैं ये चीजें पढ़ा दूं, सबसे बेसिक चीज जो है बेटा फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। क्या करते हैं बेटा? कोई हमारे पास बुक है, आप जरा नोटबुक दे दीजिए बेटे, शाबाश। ये मेरे पास नोटबुक है, मैं इस नोटबुक को ऐसे ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो नोटबुक है इसको एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे कहूंगा? क्योंकि इसको मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। समझ आई बात बेटा? यानी बेटा अब मैं स्केल लगा रहा हूं इसके ऊपर, हमने इसको मेजर किया ना, ये मेरे लिए क्या बन गई? क्या बन गई बेटा? समझ आई बात बेटा? शाबाश। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम बाय इंस्ट्रूमेंट। समझ आई बात? शाबाश। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। शाबाश। अब फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया, पी क्यू से फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करते हैं। इस फिजिकल क्वांटिटी के तीन टाइप्स हैं। क्या है बेटा? याद रखना बेटा, आपको साइंस में भी काम आने वाला है। फिजिकल क्वांटिटी के तीन टाइप्स हैं बेटा। एक को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटे? नंबर सेकंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बेटा? नंबर थर्ड इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बेटा? सप्लीमेंट्री फिजिकल। ध्यान से रखिए बेटा यार, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेटा इनका नंबर टोटल 7 है। क्या है बेटा? क्या है बेटा? समझाइए, ये बेसिक क्वांटिटी है जो किसी से बनी नहीं है, जिनकी नेचुरल एग्जिस्टेंस है। समझाइए बात? वो 7 कौन है बेटा? मैं आपको यहां से दिखाऊंगा कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। बेटा याद रखना, एक है बेटा मास। क्या है बेटा? दूसरा है टाइम, तीसरा है लेंथ, शाबाश। फोर्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिफ्थ इज करंट। सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और क्या है? नंबर 8 7 इज टेम्परेचर। चलो, मैंने यहां पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात की। मैंने बोला टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है बेटा कितनी है? 7। अब देखेंगे मेरी बात बेटा, पहली मैंने कौन सी गिनाई? मास। दूसरी, तीसरी, चौथी, फिफ्थ और टेम्परेचर। समझ आई बात बेटा? अब देखिए बेटा, मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम किलोग्राम से, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। उसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। समझे? सिंबल उसका क्या है? केजी। टाइम को क्या है? सेकंड, उसको एस से। लेंथ का क्या है बेटा? मीटर, शाबाश, एम से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे? कैंडेला से, CAD, शाबाश। करंट को किससे? एम्पियर से, वेरी नाइस, शाबाश, इसको लिखते A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे? मोल से। मोल इसका यूनिट है, लेकिन सिंबल इसके लिए MOL, शाबाश। टेम्परेचर का क्या है बेटा? केल्विन। क्या है बेटा? क्या है बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। अब आप कहीं पे पढ़ते हो टेम्परेचर का जो यूनिट है बेटा, टेम्परेचर का यूनिट क्या है? डिग्री। समझ आ रही बात? लेकिन ध्यान से रखना है बेटे यार, टेम्परेचर जो है अगर इसका केल्विन है, केल्विन इसका SI यूनिट है। क्या है बेटा? वो अदर यूनिट है। समझ आई बात? इतना समझ आ गया? ये क्लियर हो गया बेटा? दरअसल आपके JKSSB में अगर किसी का यूनिट पूछा जाएगा बेटे, तो वो ये यूनिट होगा जो इन चीजों पे क्या होगा? इन सारी चीजों पे होगा। समझ बात? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डेराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं बेटा जो किन से बनती है? दैट आर मेड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ आई बात बेटा? उसके बाद है बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो खाली 2 है। क्या क्या है बेटा? 2 है। एक को कहते हैं प्लेन एंगल, नंबर सेकंड इज बेटा सॉलिड एंगल। समझ आई बात? प्लेन एंगल आपने देखा होगा डायरेक्टली, इसका यूनिट है बेटा रेडियन। क्या है बेटा? क्या है बेटा? रेडियन। ये प्लेन एंगल। अगर आपने क्या देखना होगा बेटे? अगर आपने देखा होगा सॉलिड एंगल। क्या देखना होगा? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपके पास आइसक्रीम कोन होता है ना, कोन होता है, ऐसे ऐसे करके कोन होता है बेटा आपके पास। ये आपके पास एक कोन होता है, ऐसे होता है ना कोन बेटा, शाबाश। इसको यहां से नहीं देखना है,
अगर इस कोण को आप ऊपर से देखेंगे तो यहां पे आपको एक ऐसा एंगल नजर आएगा जो अंदर की निवास गोल एंगल है बेटा, उस एंगल को नाम देते हैं सॉलिड एंगल। क्या नाम देते हैं? और इसका यूनिट जो है बेटा दैट स्टीरियन। क्या बेटा? प्लेन एंगल क्या है? रेडियन। समझ रही बात? पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। समझ रही बात? अगर आपने रेडियन को कन्वर्ट करना होगा बेटा, पाई रेडियन होता है बराबर 180 डिग्री। सो पाई बाई 2 रेडियन किसके बराबर होगा? 90। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 360। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बेटा? सबको आ गया?